दिखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, जेकरा जबन बा मिलल अपना नसीब से। देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, जेकरा जबन बा मिलल अपना नसीब से। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है ओनली स्टडी कर। जैसा कि हम लोग अभी हाल फिलहाल में हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का वर्ण और वर्णमाला फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसके बाद उच्चारण स्थान, फिर हम लोगों ने प्रत्यय को बारीकी से पढ़ा है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है उपसर्ग। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी बोर्ड एग्जाम में, चाहे 12th एग्जाम हो चाहे 10th एग्जाम हो, सभी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है आपका उपसर्ग और प्रत्यय जैसा टॉपिक बहुत ही पूछा जाता है। तो आइए हम लोग उपसर्ग का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। पहले आप लोग वीडियो 1 देखिए, फिर आपका ये वीडियो 2 है। इसके बाद आपको कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका टोटल उपसर्ग टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आइए देर नहीं करते हुए हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग। आज टॉपिक 2 है। पहले आपको वीडियो नंबर 1 देखना है, फिर वीडियो 2 देखना है जो भी बन रहा है। आइए देखते हैं हम यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग। कल हम लोग पढ़े थे संस्कृत के उपसर्ग, यानी उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। जो इंपोर्टेंट है, जो समझा जाता है, जो पूछा जाता है ज्यादातर, वो हमको पढ़ना है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ फारसी और उर्दू के उपसर्ग। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग में जैसे देखो यहाँ पर अ का मतलब जानते करते हो अभाव, और यहाँ अ जैसे देखो अशांति, अमर। तो बताओ अशांति अमर दे देगा, कहेगा अशांति में कौन उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप याद रखिएगा अशांति में अ उपसर्ग है। प्रत्यय हमेशा अंत में, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो उसके बाद अमर, अमर में भी कौन उपसर्ग हो जाएगा, अ उपसर्ग। ठीक है, आगे देखो अब अन उपसर्ग। अन में देखो अन का मतलब है कमी या निषेध। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में अनमोल, अनजान, बताइए तो अनमोल में दे देगा अनमोल, कौन उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग है। अनजान में कौन उपसर्ग है, तो यहाँ पर अन उपसर्ग है। उसी प्रकार भर, भर मतलब होता है पूरा। अब यहाँ पर देखो भरपूर, भरसक, भरपेट। भरपेट खाना खाओ कि नहीं खाओ। तो अब भरपेट खाना हम लोग नहीं खाते हैं, जिसके वजह से पढ़ने बैठेंगे भी तो मन नहीं लगता है ना। इसीलिए आराम से पढ़ाई का मतलब है खा पी कर बैठो, थोड़ा सा हल्का भोजन कर लो। हल्का का मतलब इतना कम ना करो कि पछतावा बना रहे ओ और खाने का मन था और खाते, खाओ दबा कर, कोई टेंशन नहीं, नहीं पढ़ो भी दबा कर, है ना। लेकिन अक्सर खाने के बाद नींद आ जाता है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। आगे देखो यहाँ पर लिखिए भर मतलब पूरा, तो भरपूर, भर सकते देगा। भरपूर में कौन उपसर्ग है, तो याद रखना भर उपसर्ग है। उसके बाद चौक, चौक मतलब चार, होता है चौपाया। देखो ना चौपाया, चौराहा, है ना। चौराहा चार मुख वाला जो रास्ता होता है उसको चौराहा बोलता है। बीच चौराहा पर बहुत पीटा है उसको, सुनते हैं ना। तो चौराहा का मतलब होता है चार जगहों का, जो चार रास्ता का एक जो ज्वाइन होता है उसको होता है चौराहा। तो चौराहा में कौन उपसर्ग है, चौ उपसर्ग। देखो यहाँ पर चौ, है ना, याद रखिएगा। उसका पराया, देखो पर का मतलब होता है पराया, और पराया में कौन उपसर्ग है बताओ, तो पर का अर्थ हो गया पराया। देखो परदेश, परलोक, परदेश, परलोक दे देगा। परलोक में कौन उपसर्ग, याद रखिएगा पर उपसर्ग। परदेश में, परलोक में पर उपसर्ग हो गया। बीन, बीन मतलब था बिना, निषेध, और सब हिंदी का उपसर्ग है ना। संस्कृत का मैंने पढ़ा दिया, पहले उसको जाकर देख लेना, फिर इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखो अध का मतलब है आधा, और आधा यहाँ बिन का मतलब बिना निषेध। जैसे बिन देखा, बिन बात, आपसे पूछा जाएगा बिन में कौन, बिन देखा में कौन उपसर्ग, तो बिन उपसर्ग। देखो बिन बात में कौन उपसर्ग, बिन उपसर्ग, है ना। उसी प्रकार अध मतलब होता आधा, और आधा का मतलब होता है कोई काम पूरा ना, उसका होता आधा, है ना। देखो यहाँ पर आधा में कौन यहाँ पर अध पक्का, अध कच्चा, अध कचरा, है ना। तो याद रखना आधा, अध पक्का, है ना। तो अध पक्का में कौन उपसर्ग है, तो अध उपसर्ग है। उसी प्रकार ऊन, ऊन में ध्यान दीजिए, ऊन का मतलब होता है एक कम। जैसे एक कम का मतलब क्या, 19, 29, 39। तो देखो यहाँ पर एक कम है, 20 में एक कम है 19।
उसी प्रकार 49 में एक कम है 39, तो देगा 49 में कौन उपसर्ग, तो ऊन उपसर्ग। दे देगा 19 में कौन उपसर्ग, तो ऊन उपसर्ग। इस बात को याद रखना। देखो क कु दोनों, यहाँ पर पहले अ वाला देखो, अ यहाँ पर लिखे, अ का मतलब है औजार, अवगुण, है ना, अवगुण। तो इस तरीका से याद रखिएगा, औजार में औ उपसर्ग है, अवगुण में भी औ उपसर्ग है। यहाँ पर ककु मतलब होता है बुरा या खराब, जैसे कपूत, कुरूप, है ना। तो हम लोग कपूत सुनते हैं, तो कपूत में कौन, तो कपूत में हो गया क उपसर्ग, और जबकि कुरूप में कौन उपसर्ग, तो कुरूप में हो जाएगा कु उपसर्ग। ठीक है, देखो यहाँ एक एग्जांपल इसका लिख दिए, एक एग्जांपल इसका लिख दिए, याद रखना। ठीक, उसी प्रकार स और सु, है ना, स और सु। तो स में देखो, स का मतलब सात, और सु का मतलब अच्छा। देखो सपूत में स उपसर्ग, लेकिन उसी प्रकार सु का मतलब सूजन, सूजन में कौन उपसर्ग हो गया, सु उपसर्ग। ये आसान टॉपिक 12th के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, 9th के एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ लेता है। हम लोग गलत करके चले आते, याद रखिएगा। गलत नहीं करना, आपको गलत नहीं करना है। गलत कर तो फिर यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, दु का मतलब क्या, बुरा या हीन, जैसे दुखद, दुलार। देखो दु है तो दुखद, दुलार, एकदम आसान है ना, बिल्कुल आसान है। यही से 2 नंबर 3 नंबर पूछ लेगा। इसका देखिए, नि का मतलब था बिना या निषेध, जैसे निकम्मा। अब कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे, केवल देख रहे हैं। भाई नोट डाउन भी करो, निकम्मा नहीं बनना हम लोगों को, काम चोर नहीं बनना है ना। इस तरीके से याद रखिएगा। तो निकम्मा, निहान, है ना, तो नी उपसर्ग हो गया। कौन उपसर्ग हो गया, नी उपसर्ग। उसी प्रकार अब देखो यहाँ पर आपको ये हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो उपसर्ग के भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय है, तो इसको हम लास्ट अब ये पढ़ा देते हैं, तब यहाँ पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर उपसर्ग के भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, मतलब उपसर्ग के भांति, उपसर्ग है और उपसर्ग के साथ साथ मतलब कि ये देखा जाता है अव्यय में प्रयोग होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे बोलते अव्यय। न होगा ना तो लास्ट में टॉपिक पढ़ा देंगे अव्यय का। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो जैसे देखो अधा, अधा मतलब नीचे, अधोगति, तो अधोगति में कौन पर, अधा। उसी प्रकार तिरस मतलब था निषेध, तिरस्कार। दे देगा तिरस्कार में कौन उपसर्ग, तो तिरस, तिरस में तिरस्कार। फिर पुनर में कौन उपसर्ग, पुनर्जन्म, है ना, न तो दोबारा जन्म होता है, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण। इस तरीका से आपका कौन उपसर्ग हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें पुनर हो जाएगा। उसी प्रकार चीर मतलब चिरकाल, चिरकाल मतलब प्राचीन काल, पुराना काल बोलते हैं चिरकाल। तो देखो चिरकाल मतलब यहाँ पर चिरकाल हो गया, तो चिरकाल में कौन उपसर्ग है, तो चिर उपसर्ग है। पूरा मतलब प्राचीन, पूरा मतलब प्राचीन, बहुत प्राचीन समय ना बोलते हैं, तो पूरा मतलब प्राचीन, पूरा काल, प्राचीन काल, है ना। आप लोग बहुत सुनते होंगे इतिहास में शब्द प्राचीन काल, पूरा काल। तो याद रखिएगा पूरा मतलब पूरा काल, पूरा काल में कौन उपसर्ग है, तो पूरा उपसर्ग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो इसी का यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर देखो बही, बही मतलब बाहर, बहिर्मुख, बहिष्कार। दे देगा, बताओ बहिर्मुख में कौन उपसर्ग है, तो बहि उपसर्ग, याद रखना आपको। ठीक है, अब देखो सात, स मतलब सात, ये सब अव्यय है। अव्यय का भी हम लोग उपसर्ग में प्रयोग कर रहे हैं, उपसर्ग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहि, स मतलब क्या, सात, तो सहचर, सहयोग कहेगा कौन उपसर्ग है इस सब में, तो इस सब में सह उपसर्ग है, ध्यान रखना। उसका देखो सम, स्व, स्व में देखो अपना, स्व मतलब अपना। जितना हम लोग का आजादी के शब्द है, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वाधीनता, इस सब में स्व का बंधन है। यहाँ पर देखो तो स्व में स्वराज, स्वदेश, इस सब में देखो स्व है, स्व है। तो इस तरीके से इसमें कौन उपसर्ग हो जाएगा मेरे दोस्त, स्व, ध्यान रखना। उसका न का मतलब नहीं, जैसे नकार, नकारात्मक, नकार, नकारात्मक। देखो यहाँ शुरू में न है तो न उपसर्ग हो जाएगा। कु मतलब बुरा, जैसे कुविचार, कुपुत्र, कु उपसर्ग हो गया। कुपुत्र में बताओ, कमेंट करो कौन उपसर्ग हो गया, कु उपसर्ग हो गया, है ना। उसका देखिए यहाँ पर अब है उर्दू फारसी के उपसर्ग। कुछ उर्दू और फारसी में भी उपसर्ग के प्रयोग पूछे जाएंगे। ये ना कहेगा कि कौन उर्दू के उपसर्ग है, कौन फारसी के उपसर्ग है, ऐसे नहीं पूछेगा। और आप एक बात और याद रखिएगा, देखो ये सब नहीं याद रखना, ये जो है ना बिना थोड़ा, ये आपके दिमाग में डालने के लिए लिख दिया है ताकि पकड़ बना रहे। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब अर्थ लिख दिए, इसका अर्थ क्या होगा, तो आप इसको याद रखे, चाहे लिखते लिखते याद हो ही जाएगा ना। लेकिन ये याद रखना आपको कौन कौन उपसर्ग है, इसको ध्यान रखना है। आप देखो यहाँ पर लिखे ब मतलब होता है साथ। देखो ये उर्दू के है, यहाँ स मतलब साथ, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखो ब मतलब साथ, बनाम, बदौलत, जितना बोलते हैं बदौलत, किसके बदौलत कूद रहे हो, किसके बदौलत, किसी के बदौलत नहीं कूदना है, अपने बदौलत। अपने हौसला पर है ना विश्वास रखो, दूसरा कोई काम नहीं देना, आपका मेहनत ही काम देगा। आप जितना मेहनत करोगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर देखो बदौलत, बनाम में कौन, बहुत सारे, बे मतलब था बिना,
बेदखल, बेशर्म न बोलते, बेशर्म की तरह जो है दूसरे की बुराई करता रहता है, दूसरा का नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सब चीजों से जेकरा पास कोनो काम न रहेगा ना, देखेगा कि हमारा तुलना न कर रहा है, बुराई करना स्टार्ट कर देगा वो, है ना। तो उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छोट मोट बात होता है ना, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, वैसा रहता है आपके अगल बगल में भी। कुत्ता का कोई काम नहीं रहता, इसलिए उस सब चीज से कभी घबराना नहीं है। निंदा करने दो, जिंदा हो तुम। याद है यहाँ पर कम, कम का मतलब था थोड़ा, कम का मतलब क्या था, थोड़ा। देखो कम मतलब थोड़ा, जैसे कमजोर, कम उम्र। अब लड़की लोग, तुम लोग देखो, खाना पीना खाओ, कमजोर एक बार ही खाओ, दबा कर खाओ। कमजोरी एहसास कब होता है, एकदम कितना उल्टी कर रहा क्लास में, ये सब लक्षण है कमजोरी का, है ना। खाना पीना खाओ, एक ही टाइम खाओ, दबा कर खाओ, है ना, आपको कमजोरी नहीं होगा। यहाँ पर देखो लड़का लोग भी तुम लोग को भी बोल रहे हैं, क्यों लड़की को नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग भी खाना पीना पर ध्यान दो। याद हो, देखो यहाँ पर देखो, बे मतलब बिना, तब बेदखल, बेशर्म, ये सब का सब में कौन उपसर्ग हो गया, तेज। यहाँ पर कम मतलब थोड़ा, कमजोर, कम उम्र, तब कम उपसर्ग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार बद मतलब था बुरा, जैसे बदनाम, बदमाश, बद अच्छा, बदनाम बुरा, बोलते हैं ना, बद अच्छा, बदनाम बुरा, मतलब बदनाम मत करो, बद अच्छा है लेकिन बदनाम बहुत बुरा है। बदनाम किसी का नहीं करना चाहिए, अफवाह में उठाना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बद में, बदनाम में कौन सा, बद। बा मतलब था साथ, बकायदा, बकायदा, तो बताओ बकायदा में कौन उपसर्ग, तो बताओ बा उपसर्ग। एक सब किसका देगा, उर्दू फारसी हमने ना सब पढ़ा रखा, सब पढ़ाएंगे टोटल, बहुत टाइम है हम लोग के पास, है ना। आराम आराम से पढ़ना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखो उसका है बा मतलब साथ, बकायदा, ला मतलब था बिना, न तो लाइलाज, लापता, लापता लेडीज, नाम सुने हैं, लापता हो गया, न पता, उसी को तो लापता है। हम लोग गए थे कहाँ, क्या बोलते, प्रयागराज, वहां पर एक केंद्र था जिसका नाम था पाया खोया केंद्र। पाया खोया केंद्र पर संपर्क करे। हम कहे भाई पाया खोया केंद्र, तब पाया खोया का मतलब था जो भुलाया ना वहां जाइए, आपका जो भी भुलाया हुआ व्यक्ति है, गुम हुआ व्यक्ति है, वहां पर तो उसका पाया खोया केंद्र पर संपर्क करे। जो खो गया उसके लिए भी इसी केंद्र पर आइए, और जिसको पाना है उसके लिए भी उसी केंद्र पर जाइए, इसलिए इसका नाम था पाया खोया केंद्र। ठीक है, यहाँ पर देखो अब ला, ला मतलब बिना, तो लाइलाज, लापता, है ना, तो इसका मतलब हो गया इसमें लाइलाज में ला उपसर्ग। उसी प्रकार ना का मतलब नहीं, नलायक, लायक नहीं है उसको तो नलायक, है ना। नलायक हो क्या बोलते हैं ना, तुम लोग को नहीं बोल रहे, तुम लोग लायक हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट भी कर रहे हो। यहाँ पर देखो तो नलायक में ना उपसर्ग, नादान में ना उपसर्ग। उसी प्रकार सर मतलब तमुक, सरताज, सरकार, है ना, किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार, तो जो काम करे उसी का सरकार, जो जीत गया उसी का सरकार, है ना। और आपकी सरकार चाहे किसी का सरकार नहीं है, आप कमाओगे, खाओगे, नहीं कमाओगे कोई पूछने नहीं आएगा, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो सर मतलब मुख, सरताज, सरकार, बताइए तो सर, तो सरताज में कौन उपसर्ग, सर। उसी प्रकार खुश मतलब था अच्छा, खुश मतलब अच्छा, खुशबू, खुशहाल, तो बताओ देखो खुश है दिख रहा, खुश है दिख रहा, तो खुशहाल, खुश मतलब अच्छा, खुशबू में कौन उपसर्ग, खुश उपसर्ग। एकदम आसान टॉपिक है। यहां से देखो गैर मतलब होता अलग, गैर सरकारी, गैर सरकारी, जो सरकारी ना हो, प्राइवेट, उसको होता है गैर सरकारी, ठीक, तो ध्यान रखना। तो गैर सरकारी में गैर उपसर्ग, है ना। उसी प्रकार दर मतलब हमें दरकार, दरकिनार, है ना। छोटे मोटी बात को दरकिनार लेकर चलो, सब बात को दिल पर लगाओगे तो अटैक हो जाएगा, इसीलिए सबको दरकिनार करते हुए चलिए। तो यहाँ पर दर मतलब में दरकार, दरकिनार, तो इस तरीके से दरकिनार में कौन उपसर्ग, दर उपसर्ग। हर मतलब होता प्रत्येक, कल तो बताए थे, हर मतलब प्रत्येक, मतलब प्रत्येक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ, हर वक्त, हर तरफ, इस तरीका से इस सब में हो जाएगा आपका हर उपसर्ग। देखो हर वक्त, हर तरफ, हर उपसर्ग। हम साथ, हम दम, हम दर्द, है ना, हम दम, दर्द की दवा तुम हो, है ना, सुनते ना गाना। देखो हम दर्द, तो हम दर्द में हम उपसर्ग, हम दम में कौन उपसर्ग, तो इस तरीका से हम उपसर्ग। अब बताइए इस तरीका से आज ये दो टॉपिक हमने, मतलब कि दूसरा वीडियो बनाया उपसर्ग का, पहला वीडियो देख लीजिएगा जाकर, उसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत बारीकी से इसको समझिएगा, पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, आपको एक भी नंबर यहां से नहीं छूटेगा। इसके बाहर उपसर्ग कुछ नहीं होता है, इतना पढ़ेगा ना आपके एग्जाम के लिए ही काफी है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसके बाद कौन सा टॉपिक लाए, जो टॉपिक कहिएगा वो टॉपिक हम जरूर प्रयास करेंगे बहुत आसान वे में समझाने का। तब तक के लिए आप इसको सुनिए, देखिए, और हाँ, अगर आपने
वर्ण वर्णमाला नहीं पढ़ा है, अगर आपने उच्चारण स्थान नहीं पढ़ा तो पहले वो देख लीजिएगा, उसका प्रत्यय देख लीजिएगा, फिर उपसर्ग देख लीजिएगा। तो अच्छा से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और रिवाइज करते रहिए। यही आज के लिए जो है हम रहने देते हैं, और दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से मजेदार टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री, है ना। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को नोट कर लेना, इन चीजों को समझना है, और ना आए तो पूछना भी है ना, कमेंट भी करना है। अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।